Good morning students. Today class 7th chapter 6 exercise 6.5 start करेंगे. Exercise 6.5 is the last exercise chapter 6. Okay. तो स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है PQR is a triangle right angled P if PQ equal to 10 सेंटीमीटर PQ equal to 10 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पे नोट किया देखिए एंड PR 24 सेंटीमीटर ये आपका क्या है परपेंडिकुलर. ओके फाइंड द QR. तो स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा जब राइट एंगल ट्रायंगल हो राइट एंगल्ड ट्रायंगल की बात की गई हो तो स्टूडेंट्स इसमें लगता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. ओके स्टूडेंट. अब देखिए हाइपोटेन्यूस क्या है. कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल की जो हाइपोटेन्यूस साइड होती है स्टूडेंट वो सबसे बड़ी साइड होती है किससे बेस से और परपेंडिकुलर से. ये बात आपको समझनी है. ओके तो देखिए यहां से क्या बनेगा हाइपोटेन्यूस किसको बोलते हैं जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसके जस्ट सामने वाली जो फ्रंट वाली जो लाइन होती है वो हमारे लिए क्या होती है स्टूडेंट हाइपोटेन्यूस. और ये क्या होगा परपेंडिकुलर और स्टूडेंट्स ये क्या होगा बेस. तो पुट करेंगे QR का स्क्वायर इक्वल टू बेस क्या है स्टूडेंट्स QP का स्क्वायर प्लस RP का स्क्वायर. ओके स्टूडेंट्स QR की जो वैल्यू है वो कितना मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर. यहां लिख सकते हैं लेट QR इक्वल टू x सेंटीमीटर. लिख सकते हैं या नहीं. तो इसी जैसे मैंने प्रूफ कर यहाँ पे लिखा x. QP कितना है 10 सेंटीमीटर. पुट करिए RP 24 सेंटीमीटर. पुट करेंगे सॉल्व करेंगे 100 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 और 24 का हो जाएगा स्टूडेंट 576. इस तरह से प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा 676 एक्स स्क्वायर की वैल्यू. देन x की जो वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट्स जब x की वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगेगा अंडर रूट लगेगा. अंडर रूट की जो वैल्यू होती है स्टूडेंट्स कितनी होती है 26 होगी इसकी वैल्यू जो मैंने आपको बता चुका. ओके ये स्क्वायर आते हैं सबको. अगर ये नहीं आता है तो स्टूडेंट देख लीजिए आपको कैसे करना है 676 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करिए. तो 2 से कटेगा 2 3 जा 6 और 2 3 जा 6 2 8 जा 16. 2 से कट करेंगे 2 1 जा 2 2 6 जा 12 और 2 9 जा 18. अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स 13 से 13 का 13 टाइम जाएगा 13 1 जा 13 13 3 जा 39 13 और आ जाएगा बेटा 1. तो जो पेयर बनते हैं ना रूट में वो कितने बनते हैं 2 2 का पेयर बनता है इसीलिए हमारा ये 2 हो गया और 13 हो गया. इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 26. तो स्टूडेंट्स क्लियर हुआ इसका रूट कैसे निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं. ओके 26 जो आंसर रहेगा जो हमने x की वैल्यू फाइंड की थी वो हमारी वैल्यू थी QR इक्वल टू 26 इज अ आंसर ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट. ओके स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए ABC इज अ ट्रायंगल राइट एंगल C मैंने फिगर लिया है जिसमें AB जो है AB अब हमें क्या मिल गया स्टूडेंट बताइए हाइपोटेन्यूस गिवन है और AC मतलब बेस गिवन है. ओके हमें क्या निकालना है परपेंडिकुलर. तो आप इसमें से तीनों में से कोई वैल्यू एक मिसिंग हो तो हमें आपको फॉर्मूला वही लगाना है. क्या लिखेंगे हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. ये कौन सा होता है बाय पाइथागोरस थ्योरम. ओके मैं लिखूंगा इसमें बाय पाइथागोरस थ्योरम PT. ओके समझ जाएंगे स्टूडेंट. ओके तो ये हो गया 25 का स्क्वायर. बेस कितना है स्टूडेंट बताइए 7 का स्क्वायर. परपेंडिकुलर में फाइंड करना है तो क्या ले लिया हमने उसकी जगह पे x. ओके x लिया है ना. तो 25 का क्या हो जाएगा 625 स्क्वायर करेंगे तो ये 49 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो 49 को क्या करेंगे रिप्लेस. तो 625 माइनस के 49 इक्वल टू एक्स स्क्वायर. देन एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी स्टूडेंट
एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितना होगा, माइनस करेंगे 576, 15 में से 9 गया तो 6 और 11 में से 4 जाएंगे 7। इस तरह से x की जो वैल्यू होगी √576, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 24। तो जो बी सी की जो वैल्यू थी हमारे पास वो कितना आ गया 24 सेंटीमीटर। इस तरह से इसका आंसर हुआ। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, 15 मीटर लॉन्ग लेडर क्या होता है स्टूडेंट, सीडी। ओके, रीच्ड अ विंडो, एक विंडो तक पहुंच रही है, 12 मीटर हाई, यानी कि ये हाइट इसकी क्या हो गई 12 मीटर। ओके, तो ये 12 मीटर इसकी हाइट हो गई, तो ये हमारे हो जाएगा स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर। क्लियर हुआ। और ये जो 15 मीटर सीडी लगी हुई है, तो सीडी स्टूडेंट्स जो होगी वो 90 डिग्री यहां से बनाएगी, तो ये हमें बना के दे देगा हाइपोटेन्यूज। ओके, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट एंड लीडर, यहां से लेके ए जो वैल्यू दी है यहां से दिया है, प्लेसिंग अगेंस्ट वेल एट अ डिस्टेंस ए, तो हमें ए को क्या करना है स्टूडेंट्स, फाइंड करना है। ओके, और ए हमारी वैल्यू में किस में आएगा, बेस में आएगा। सेम क्वेश्चन है, पाइथागोरस थ्योरम से करिए, यहां लिख लिया कीजिए, बाय राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ओके, और इसके द्वारा ही हम फॉर्मूला लगा सकते हैं बाय पीटी थ्योरम। तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर इक्वल टू बेस हमें ए दे रखा है और परपेंडिकुलर 12 है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। अब आते हैं 225, ओके, इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 144। तो 225 में से 144 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर। देन ए स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट्स 1। अब 12 में से 4 जाएंगे तो कितना होगा बताइए, यस 8, और यहाँ 1 रह गया, 1 से 1 कैंसिल, तो ए की वैल्यू कितना हो जाएगा √81। देन ए की वैल्यू कितना हो जाएगा 9। और स्टूडेंट ध्यान रखिए ये मीटर में है तो सेंटीमीटर नहीं लिखना है, क्या लिखना है इसमें, मीटर। ए की वैल्यू आ गई 9 मीटर, इट इज आंसर। ओके, सिंपल क्वेश्चन है। फोर्थ देखिए, फोर्थ क्वेश्चन का है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड ऑफ राइट एंगल। आपको बताना है कि राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है। इन द केस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल आइडेंटिफाई द राइट एंगल, आपको आइडेंटिफाई भी करना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स, इसमें दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो मैंने आपको एक बात बताया था, सबसे जो बड़ी साइड होती है स्टूडेंट वो किसकी होती है, हाइपोटेन्यूज की। तो हमें पता लग गया कि जो साइड होगी स्टूडेंट्स वो हाइपोटेन्यूज की साइड होगी 6.5। आप इसको बेस और परपेंडिकुलर में कोई भी लगा सकते हो, तो मैं यहाँ ले लूंगा 6 सेंटीमीटर का ये बेस हो गया एंड 2.5 सेंटीमीटर का क्या हो गया, हाइट हो गया, मींस परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। अगर ये पाइथागोरस थ्योरम को फुलफिल करेगा तो दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, तो देखिए यहां लिखेंगे एच स्क्वायर, ये प्लस नहीं आएगा, इक्वल आएगा स्टूडेंट्स, एक मिनट रफ कर देते हैं इसको रेस कर दीजिए। ओके, तो क्या मिलेगा स्टूडेंट, एच स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ओके, बाय पाइथागोरस थ्योरम बाय पीटी। ओके, तो देखिए 6.5 का होल स्क्वायर करेंगे तो बेस है हमारा 6 स्क्वायर प्लस 2.5 का होल स्क्वायर। हमें ये इक्वल लाना है स्टूडेंट्स, क्या लाना है, इक्वल। तो देखते हैं इक्वल आता है कि नहीं। 6.5 का स्क्वायर करेंगे आप तो मिलेगा स्टूडेंट्स 4225 और 1 तो यहाँ पे 2 पॉइंट यहाँ लग जाएगा। ओके, इक्वल टू 6 का हो गया 36, 2.5 का होता है 625 पॉइंट लगेगा स्टूडेंट्स यहाँ पर। ओके, तो ये होगा 42.25 इक्वल टू, इसको हम प्लस करेंगे तो स्टूडेंट्स 42.25 ही आएगा, इसीलिए ये इक्वल है। देन LHS इक्वल टू RHS प्रूफ हुआ, तो हम लिख देंगे बाय राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ या नहीं, तो ये यस हो जाएगा ट्रायंगल। ओके, इसी तरह से आपको क्या करना है, सेकंड और ये थर्ड। ओके, कर लेंगे या नहीं। अगर स्टूडेंट से इक्वल नहीं आता है तो नो कर दीजिए, सिंपल सी बात है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, अ ट्री इज ब्रोकन एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड से जो ट्री है वो क्या हुआ, टूट गया
सी से टूट गया मान लीजिए, तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर से टूटा है, तो हमारा परपेंडिकुलर मिल जाएगा स्टूडेंट्स 5। ओके, और क्या दिया हुआ है, ग्राउंड एट इट्स टॉप टच द ग्राउंड एट द डिस्टेंस 12 मीटर, यानी कि ये जो टच है और उसका ग्राउंड का लेवल है वो कितने मीटर दूर जाके गिरा है, यहां से लेकर के यहाँ 12 मीटर तक। ओके स्टूडेंट्स, ये 12 मीटर क्या हो गया, हमारा बेस हो गया। क्लियर हो रहा है या नहीं, तो बेस हमारा 12 मीटर हो गया। नेक्स्ट, फ्रॉम द बेस दिया हुआ है फेस ऑफ द ट्री। क्लियर, फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। स्टूडेंट्स, अगर हमें ये निकालना है सबसे पहले हाइपोटेनियस और ओरिजिनल हाइट के लिए, जो यहां से टूटा होगा वही तो यहाँ गिरा होगा। बताइए स्टूडेंट्स, जो AC होगा वही AC होगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं जो A' C टूट गया है वह AC के इक्वल होगा कि नहीं होगा। और मैंने क्या मान लिया, हाइपोटेनियस। तो स्टूडेंट्स करते हैं बाय, यहां लिख दिया कीजिए फॉर राइट एंगल ट्राइंगल। ओके स्टूडेंट्स, तो लिखेंगे हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इस एक्सरसाइज में इसी थ्योरम पर सभी क्वेश्चन है बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो स्टूडेंट देखिए, हाइपोटेनियस स्क्वायर आ जाएगा, बेस कितना है 12 स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर 5 स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर हो जाएगा 144 प्लस 25। इसी तरह से एच स्क्वायर मिलेगा आपको 169। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स 30। लिख सकते हैं या नहीं, 169 का 13 आएगा, 13 मीटर की हाइट हो गई। अब मैं ओरिजिनल हाइट की बात करूंगा, ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री, ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री क्या मिलेगा बताइए, A' C प्लस BC दोनों को मिला के ओरिजिनल हाइट मिलेगा। और जो हमें निकाल चुके हैं ये 13 है प्लस 5 इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट्स 18 मीटर ओरिजिनल हाइट। इट इज आंसर। तो स्टूडेंट सिंपल क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंगल्स Q एंड R ऑफ द ट्राइंगल PQR आर 25 एंड 65। अब देखिए ये थोड़ा सा एक हो गया, इसको आप मैच कर लीजिए ऐसे। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब हमें बताना है राइट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इस 3 ऑप्शन में से कोई सा ऑप्शन आपका ट्रू होगा। तो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले हमारी बात आती है कि ये P राइट एंगल है या नहीं है। इसको कैसे बताएंगे, तो हम बात करेंगे इन ट्राइंगल PQR सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या बताया था मैंने, 180 डिग्री होता है इन ट्राइंगल में। तो ये हो जाएगा 25 गिवन था, 65 गिवन था, हमें एंगल P निकालना है स्टूडेंट्स 180। एंगल P जब निकालेंगे आप तो 180। अब इनको 25 और 65 कितना हुआ 90, तो 90 को माइनस कर देंगे रिप्लेस करके, तो P की वैल्यू आ जाएगा 90 डिग्री। तो ये कंफर्म हो गया कि P कितना है 90 डिग्री। तो हमें P के सामने जो साइड होती है वो क्या होती है स्टूडेंट्स, हाइपोटेनियस। अब आप इसको बेस ले लीजिए और इसको परपेंडिकुलर ले लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए हाइपोटेनियस का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि क्यू आर का जो स्क्वायर होगा वो पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो स्टूडेंट देखिए कहाँ दिया हुआ है, देखो पी क्यू का स्क्वायर आर पी का स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल टू, इसी की तरह लिख देते हैं पी क्यू का स्क्वायर प्लस आर पी का स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। अब तो आपको क्लियरली शो हो रहा है या नहीं, इसका जो ऑप्शन नंबर सेकंड है बिल्कुल राइट है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 क्वेश्चन देखिए, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ऑफ द रेक्टेंगल, नॉट अ ट्राइंगल, रेक्टेंगल whose length is 40 सेंटीमीटर एंड डायगोनल इज 41 सेंटीमीटर। तो जो डायगोनल होगा वो 41 सेंटीमीटर गिवन है एंड जो लेंथ है वो 40 सेंटीमीटर है। ओके, तो हमें देखिए फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमें पेरीमीटर। तो स्टूडेंट्स देखिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पहले ये समझिए, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है स्टूडेंट 2 लेंथ प्लस बी। अब हमें लेंथ, सपोज ये लेंथ है, लेंथ तो हमें मिल गई पर हमें बी निकालनी है, बी फॉर ब्रेथ है यहाँ पर, ठीक है, ये मत समझना बी फॉर बेस है। अब स्टूडेंट्स ये बताइए जो रेक्टेंगल होता है उसके ईच एंगल 90 डिग्री होते हैं या नहीं, कंफर्म,
ये 90 डिग्री हो गई। 90 डिग्री के फ्रंट वाली लाइन क्या मैंने बताई थी आपको, हाइपोटेनियस। और ये क्या हो गया बताइए, बेस। और ये हो गया स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर। ओके, तो लगाइए, मैंने यहाँ पे दिया है, लेंथ रखी है और ये x को हमने यहाँ पर लेट किया, लेट ब्रेथ क्यू आर इक्वल टू x सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स यहाँ करते हैं, देखिए यहाँ तो हम इसमें फॉर्मूले लगा देंगे, यहाँ देख लीजिए। तो सबसे पहले हम लगाएंगे ट्राइंगल PQR इज लिख सकते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। लिख सकते हैं या नहीं बताओ? ओके, राइट एंगल ट्राइंगल होगा तभी तो हम इसको लगा पाएंगे। तो लिख सकते हैं एच स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर बाय PT पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेन्यूज कितना है 41, बेस कितना है स्टूडेंट्स 40, और हमें परपेंडिकुलर की जगह क्या लेंगे x स्क्वायर फाइंड करना है। तो 41 का स्क्वायर कितना होगा स्टूडेंट्स बताइए, 41 का स्क्वायर करके देखिए जल्दी कितना आएगा, 1681 इक्वल टू 440 का क्या आएगा, हटाइए इसको, 4 का हो जाएगा 16, 10 का 20, ऐसे किया कीजिए, प्लस x स्क्वायर। अब हमें x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है स्टूडेंट, तो ये रिप्लेस होगा या नहीं, यानी कि 1681 में से 1600 को माइनस कर दीजिए, क्या मिलेगा 81। अब यहाँ x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा 81 का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 9 सेंटीमीटर। तो जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 9 सेंटीमीटर। अब क्लियर हुआ। देखिए अब हमें क्या निकालना था, इसके नेक्स्ट स्टेप ये है स्टूडेंट, ध्यान रखिए, 2 लेंथ कितना है 40, ब्रेथ कितना है 9, इनको क्या करेंगे प्लस करेंगे तो 49 हो जाएगा। 49 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा, 2 9 जा 49 को करिए जल्दी, 98 आ जाएगा स्टूडेंट्स, क्या आ जाएगा 98 सेंटीमीटर। ये आपका बन गया स्टूडेंट्स पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो ये बात समझिए, जब हमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालना है तो हमें ये साइड और ये साइड गिवन होनी चाहिए, और ये साइड गिवन किससे होगी, बाय पाइथागोरस थ्योरम से। इस तरह से इसका ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस मेजर 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर। देखिए स्टूडेंट्स क्या है, अब हमें इसमें दिए हुए हैं जो DB है एंड AC है, वो क्या है स्टूडेंट्स डायगोनल, डायगोनल्स है या नहीं है, किसके, ऑफ रोम्बस के। रोम्बस के डायगोनल जो इंटरसेक्ट करते हैं वो किस पर करते हैं 90 डिग्री पर, ये बात ध्यान रखिएगा। तो स्टूडेंट्स हमें यहां से मिलेगा OD क्या होगा, वो BD का क्या होगा हाफ होगा। ओके, BD का क्या होगा हाफ होगा। तो BD की वैल्यू कितना है देखिए 16 सेंटीमीटर, 16/2, तो हमें OD मिल जाएगा स्टूडेंट्स 8 सेंटीमीटर। तो OD कितना आ गया बताइए 8 सेंटीमीटर। आपको बता दूं जब ये डायगोनल इंटरसेक्ट होते हैं तो ईच बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि 16 है तो ये 8 सेंटीमीटर होगा और ये भी 8 होगा, और ये 30 है तो ये 15 सेंटीमीटर बन जाएगा और ये भी 15 सेंटीमीटर, ये आपका 8 सेंटीमीटर। इस तरह से बता रहा हूं। तो सिमिलरली OC कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स बताइए 30/2, इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा 15 सेंटीमीटर OC। ओके, तो हम ट्रायंगल की बात करेंगे। इन ट्रायंगल DOC, और DOC इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ओके स्टूडेंट्स, अब राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो ये राइट एंगल के सामने मैंने आपको क्या बताया हाइपोटेन्यूज। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा CD का स्क्वायर इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। OD कितना है 8 स्क्वायर और OC है 15 स्क्वायर, ये बनेगा 64 प्लस 15 का बन जाएगा 225, ये CD स्क्वायर। नेक्स्ट करेंगे CD स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो ये 64 और 225 मिलके कितना बनेगा स्टूडेंट्स बताइए 289। तो CD की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 17 सेंटीमीटर। ये क्लियर हुआ। 289 का रूट निकालेंगे तो 17 आएगा। ओके, CD हमें मिल गया, यानी कि हमें मिल गई स्टूडेंट साइड। क्या मिल गया साइड। पूछा क्या है फाइंड द पेरीमीटर। तो स्टूडेंट्स पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा दीजिए, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस क्या होगा बताइए
पेरीमीटर ऑफ रोमस होता है 4 इंटू साइड। क्या होगा स्टूडेंट्स? 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू साइड की वैल्यू 17 और 17 4 जा कितना होगा? 68 सेंटीमीटर। 68 सेंटीमीटर इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन 8। ओके स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में 8 ही क्वेश्चन थे। आपको आई होप क्लियर हुआ होगा। इस तरह से वीडियो कंप्लीट होता है और इस तरह से चैप्टर 6 आपका कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच। ओके स्टूडेंट्स।